देखने में हम सर्वे करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर काफ़ी ग्रामीण लोग परेशान होते हैं, क्षेत्र की जनता परेशान होती है राशन कार्ड को लेकर, आयुष्मान कार्ड को लेकर। क्या इस तरह की समस्या आपके गांव में भी आती है? एकदम समस्या आती है सर जी। देखिए, प्रथम रूप से मैं आपसे जहाँ तक कि राशन कार्ड की बात हो गई, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। देखिए, हमारे यहाँ पात्र गृहस्थी का 261 राशन कार्ड है और अंत्योदय योजना के तहत में 62 कार्ड है। इस समय एक जो जीरो पॉवर्टी के हिसाब से एक राशन कार्ड की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का मंशा है कि जीरो पॉवर्टी के हिसाब से आदमी को ऊपर उठाया काल में, चूँकि हमारा ग्राम पंचायत बसनौर पड़ता है, तो पूर्व में हमारे जो भी प्रधान जी थे, एक सुलभ शौचालय मलकौली में बनवाए हैं और हमारे यहाँ बसनवार में नहीं बना है। हमारे यहाँ एक ही सुलभ शौचालय है। व्यक्तिगत की बात किया जाए, तीनों प्रभाव मिलाकर तो घर घर देखा जाए तो लगभग मैं हमारे यहाँ संपूर्ण रूप से संपूर्ण मतलब ग्राम पंचायत में मैं कह रहा हूँ कि लगभग मैं मान कर चलिए कि 2% या 1% लोग बाकी हैं। बाकी सभी को व्यक्तिगत शौचालय मिलते हैं। तमाम जाते हैं, बाबू साहब लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, चाहे जितने भी घर हैं, वर्मा जी लोग हैं, यादव जी लोग हैं, राजभर जी हैं, प्लस हमारे बिरादरी के, यहाँ तक कि हमारे गांव के जितने भी मतलब बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने जितना मेहनत किया, कहीं बढ़ चढ़ कर अन्य बिरादरी के लोगों ने भी हम पे भरोसा जताया कि मतलब ये काम करने लायक व्यक्ति काम करेंगे। उस हिसाब से हमने 10 सालों में काम किया और उसी का परिणाम था कि 5 साल गैप होने के बाद हमको पुनः, जबकि मैं कहना नहीं चाहिए, मैं विदेश चला गया था कार्य करने के लिए। हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं हमको विदेश से फ़ोन करके बुलाया और 15 दिन के अंदर में हमको चुनाव जिताएं। इस वक्त चिलकहर ब्लॉक अंतर्गत बात किया जाए तो बसनवार ग्राम सभा है और बसनवार ग्राम सभा में हमारी टीम आई है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि गांव चलो विकास की ओर। हालांकि प्रधान का देखा जाए तो कार्यकाल समथिंग 4.5 साल नियर अबाउट हो चुका है और इसमें कहीं ना कहीं सर्वे किया जा रहा है कि गांव में क्या कुछ प्रधान संघ की टीम जो है कि कितना विकास धरातल पर कर पाई है और कितना विकास नहीं हो पाया है, क्या धन का अभाव रहा है या शासन सत्ता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई गांव की बाधाएं आड़े खड़ा हो रही है। इस पर हम सभी पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा और मेरे फ्रेम में देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान बैठे हैं, इनसे मैं सारी पहलुओं पर चर्चा करूंगा, क्या इनकी मानसिकता है और कितना कुछ विकास को देख रहे हैं। स्वागत है आपको चैनल पर प्रधान जी। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। क्या कहेंगे कि 4.5 साल का लमसम कार्यकाल आपका बीता हुआ नजर आ रहा है। विकास की श्रेणी में बात किया जाए तो क्या ऐसा कुछ वर्क रह गया हो जिसको करना आप चाहते हो, कम समय बचा है? देखिए सर जी, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा या पूरे प्रदेश का मतलब 4.5 साल का कार्यकाल जो हम लोग ग्राम प्रधान लोगों का बीत चुका है, उसमें हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके, मैं किसी अन्य व्यक्ति का बात नहीं करूँगा, मैं अपने गांव सभा की बात कर रहा हूँ। हमने जब 2021 मई जून में हम लोगों ने जो शपथ ग्रहण किया, तब से हम लोगों ने शपथ ग्रहण इसलिए लिया और गांव की जनता ने हम लोगों पर भरोसा जताया कि अगर देखिए, अगर किसी भी गांव की जनता अगर कोई एक आदमी को चुनाव जिताता है तो उस पर पूर्ण भरोसा कर जिताता है कि यह व्यक्ति हमारे गांव का संपूर्ण विकास करेंगे। तो देखिए सर जी, जनता की बात, जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है हमारे गांव सभा की। तो सर्वप्रथम देखिए, हमारे यहाँ बसनवार ग्राम पंचायत में 2 गांव आ जाता है, एक मलकौली आ जाता है और एक बसनवार आ जाता है। चूँकि यहाँ से मलकौली की दूरी लगभग मतलब कि 1 किलोमीटर के आसपास में पड़ जाती है। चूँकि मेरा गांव सभा है, तो दोनों गांव मिलाकर हमने जो कार्य कराए हैं 4.5 साल के अंदर, देखिए हम लोग जहाँ बैठे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो हर गली में यहाँ बहुत समस्याएं थी। सबसे पहले तो जो हमारा मेन रोड है, वहाँ से हमारे घर या इस पूर्व में आने के लिए एक साइकिल क्या एक बच्चा भी जाता था तो बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो मैंने सबसे पहले अपने गांव सभा के लोगों से पूछा तो वो लोग बताया कि भैया आप किसी एक पूर्व को चयन करिए और वहाँ का जितना भी काम है उसको पहले आप संपूर्ण रूप से ख़त्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रूप में दूसरे पूर्व में जाइए। कितने पूर्व टोटल है? टोटल हमारे यहाँ बसनवार में 3 पूर्व हैं और मलकौली 1 है। मलकौली में भी 1 है, लेकिन उसमें मतलब छोटा पूर्व मिलाकर 2-3 पूर्व वहाँ भी है। तो हमने सोचा कि ठीक है, यहाँ पे हमने किसी भी व्यक्ति के यहाँ अगर आप जाएंगे तो संपूर्ण रूप से आपको RCC और संपूर्ण रूप से नाली का विकास फर्स्ट काम हमने किया। उसके बाद से अन्य पूर्व में जहाँ तक कि मैंने बात कर रहा हूँ तो कुछ छोटी नालियाँ, उस पर भी हमने ध्यान दिया। गांव में समस्या बहुत सारी हैं,
लेकिन धन के अभाव में, जो धन है, धन के अभाव में हर इंसान सोचता है कि मैं अपने गांव सभा में अधिक से अधिक प्रयास करूं कि मतलब काम हो जाए। अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितना भी 4 महीने 6 महीने का काम है तो उसमें कुछ और काम करा दूं। हो सकता है आने वाले भविष्य में मैं प्रधान रहूं या न रहूं। अच्छा, लगातार सुनने में आता है कि अब पिछले भी सत्र में प्रधान रहे हैं। जी 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 सर, मैं 2005 से प्रधान हूँ। लगातार रहे हैं? लगातार नहीं सर, मैं 2005 से 2015 तक प्रधान था। 15 तक। जी, तो अगर उस समय की बात पूछेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं काम किया हूँ तभी हमारे गांव की जनता बिल्कुल हमको लाइक की। उसके बाद बीच में सीट परिवर्तन के बाद हमने चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद मतलब हो सकता है कि मैं कोई काम में, चाहे कहीं भी जो भी था, हमारे गांव की सम्मानित जनता जो हमारे लिए पूर्ण रूप से भगवान है, उन लोगों ने मुझे कहीं दूसरे जगह से बुलाकर 15 दिन से 20 दिन के अंदर हमको तुरंत चुनाव जिताने का काम किए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आजीवन मैं मर भी जाऊंगा तो इस चीज़ की भरपाई में हमारे बस की नहीं है। अच्छा, बात किया जाए तो इस कार्यकाल में जो कि कहीं ना कहीं सुलभ शौचालय की बात किया जाए तो अपने देख रेख में कितना लमसम सुलभ शौचालय आपने वितरण करा दिया? देखिए सर, सुलभ शौचालय जो है, सुलभ शौचालय का मतलब हो गया कि मतलब वो सार्वजनिक हो गया। अब व्यक्तिगत शौचालय की बात कर, नहीं, ठीक है, आपके पूर्वा 3-3 है तो कहीं ना कहीं सारे पूर्वों में कहीं एक जगह तो सुलभ शौचालय बना होगा। जी हाँ, तो किस पूर्व में बनाए नहीं हैं? नहीं सर, देखिए मैं एक भी अपने इस आवास की बात करो तो आवास में कितने लोग पात्र थे जिनको आपने दिलवाने का काम किया? सर देखिए, इस कार्यकाल में हमारे यहाँ जैसा कि पिछले सन 2019 या 17 में जो भी आवास की पात्रता सूची बनी उसके ही हिसाब से जो व्यक्तिगत आवास का मतलब वितरण किया जा रहा था। तो हमारे यहाँ मेरे कार्यकाल में मात्र 2 लोगों का सूची में नाम था और सूची के अनुसार ही दिया जाता है। और मैं चाहे जितना भी प्रयास करूं, सूची में नाम नहीं है, मैं चाहे जितना भी प्रयास करूं उसको नहीं मिल सकता है। ये मेरी व्यक्तिगत मानना है, यह सरकार की मंशा है कि मतलब जो सूची में है इस समय वर्तमान स्थिति में जो सरकार के मंशा के अनुरूप जो सर्वे चल रहा है, सर्वे हुआ तो हमने लगभग में 140 से 48 व्यक्ति को, जो मेरे नज़र में ही नहीं गांव के देखने में भी 148 व्यक्तियों का हमने सर्वे कराया है, जिसमें चेकर बाद में मतलब सर्वे के बाद एक चेकर टीम आई। चेकर टीम आने के बाद से उनके पास जितने भी लोगों का अगर आया होगा, मैं उनसे बात किया कि हमारे यहाँ कितने लोगों का आया है, तो समथिंग उन्होंने बताया कि मानकर चलिए कि आपके यहाँ 40 से 50 लोगों का मतलब। और फिर जैसे पोर्टल खुलेगा आप जितने लोगों का सर्वे कराए हैं सबका आएगा और हम लोग चेक करेंगे। हो सकता है कि प्रधान अगर मैं हूँ, जो भी टीम सर्वे करने आई, हमने उनसे कहा कि इन फला व्यक्ति का मतलब फ़ोटो खींचिए, ये पात्र हैं। मैं किसी के ऊपर दबाव नहीं देता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि मैं हमारे गांव सभा के जो भी व्यक्ति हैं, जनता हैं, मतलब कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनका अधिक से अधिक मतलब कि सरकारी सुविधा मिले। तो उस सर्वे में हमने जो चेकर हैं उनसे बात करने के बाद से पता चला कि मतलब कि इतने व्यक्तियों 40 से 50 व्यक्तियों का आया है। तो उसमें वो जाकर डोर टू डोर सर्वे फिर कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वास्तव में लोग व्यक्ति पात्र हैं और उनको मिलेगा। अभी मतलब 4-5 व्यक्तियों का मतलब शायद मलकौली में किए हैं कि धीरे धीरे मैं सबका करूँगा। उसके बाद से हो सकता है कि जब वो टीम जांच कर लेगी, चेकर जो भी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अधिक से अधिक लोगों को आवास दिलवा दूँ। अच्छा, मनरेगा से कितना लोगों को लाभ मिल पा रहा है ये 4.5 साल के कार्यकाल में? क्या मनरेगा से जो उस तरह का लाभ लेने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर, तो कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों को लाभ मिल जाता है और कितने लोग वर्क कर पाते हैं देखा जाए तो? देखिए सर जी, जहाँ तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना है तो जब से चल रहा है तो उसमें सरकार की मंशा है कि जो भी 100 दिन का वर्क मिले, जो भी कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको 1 साल के अंदर 100 दिन का काम हम लोग दें। तो जितने लोग कार्य करने के लिए इच्छुक होते हैं हमने उनको रोजगार देते हैं। और हमने लगभग में हमारे यहाँ अगर 250-300 जितने जॉब कार्ड धारक हैं, जॉब कार्ड धारक तो आज के डेट में बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमारा जॉब कार्ड बना दीजिए। क्योंकि हम ग्राम प्रधान हैं
तो भाई जो भी अगर समस्या लेकर आएंगे तो हमारे पास जो भी व्यक्ति आएंगे मैं उनका कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ कि मैं उनका काम करूँगा। जितने लोग भी कार्य करने वाले हैं संपूर्ण रूप से उनको हमने कार्य दिया है। अच्छा, और गांव में एक राशन कार्ड बढ़ा है अंत्योदय योजना में, 261 राशन कार्ड हैं और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ लगभग में 400 राशन कार्ड होना चाहिए। चूँकि कोटेदार हों, मैं हूँ, चाहे जो भी अगर व्यक्ति आते हैं, तो अगर हम लोग जनता की समस्या को लेकर अगर जाते हैं तो 261 राशन कार्ड के बाद 262 नहीं बन पाता है। जो पात्र व्यक्ति हैं उनका तो बन जाता है, उसी में किसी ना किसी आदमी का कट जाता है। समस्या मेन चीज़ ये है कि अगर 400 राशन कार्ड हमारे यहाँ बनना चाहिए, कटना किसी का भी नहीं चाहिए, बनना सबका चाहिए। संख्या भी बढ़ रही है, परिवार भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं राशन कार्ड भी बढ़ना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती कही जाएगी ग्राम प्रधान को, कोटदार को भी। तो इसको किस चीज़ से निजात मिलेगा? सर देखिए, मैं अपने माध्यम से कह रहा हूँ कि संख्या और चाहे जितना भी चीज़ बढ़ रहा है, अगर संख्या बढ़ेगी तो राशन की ज़रूरत पड़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो आवास की ज़रूरत पड़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो दवा की ज़रूरत पड़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो शिक्षा की महत्वपूर्ण व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार का मंशा पहले था रोटी कपड़ा मकान, लेकिन प्रथम रूप हो गया आज के डेट में कि स्वास्थ्य शिक्षा रोटी कपड़ा तब मकान। पीछे हो गया, पहला वाला थ्योरी पीछे हो गया, पहले वाला पीछे। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो मकान लेकर हम क्या कर पाएंगे? मेरे पास शिक्षा नहीं रहेगा तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अगर स्वास्थ्य शिक्षा है तो मैं नौकरी भी कर पाऊंगा, पढ़ाई भी कर पाऊंगा, सारे सिस्टम कर पाऊंगा और आवास खुद बना लूँगा। रह गई राशन कार्ड पर मतलब जो बात हो रही, तो मैं सरकार से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया लोकप्रिय हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, तो मैं अपने माध्यम से, मैं हो सकता है मेरी आवाज़ पहुंच जाए, तो मैं चाहूँगा जैसे हमारे पंचायती राज मंत्री जी हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो धरातल पर घूमते हैं और जानते हैं। वो बोलते भी हैं कि मतलब कि गांव में सबसे अधिक व्यवस्था लोगों की कमी क्या है, तो राशन कार्ड है, आवास है, आयुष्मान कार्ड है, सारी समस्या हैं, वो मूल रूप से लोगों को नहीं मिल पाता है। माननीय मंत्री जी सही बात करते हैं। तो अगर मेरी बात अगर माननीय मंत्री जी के पास अगर पहुंच जाती है, तो मेरा निवेदन है कि अगर हमारे गांव सभा में अगर 2500 से 3000 जनसंख्या है तो मेरे यहाँ कम से कम 500 राशन कार्ड होना चाहिए। अच्छा, जीरो पॉवर्टी को कितने लोग लाभ दिलवा रहे हैं? हर गांव में मैं आपके पंचायती राज मंत्री ऐलान किए थे कि 20 से 25 लोगों का हम जीरो पॉवर्टी का लाभ देंगे। तो इसमें आपके ग्राम सभा के कितने लोग सम्मिलित हुए, कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ है? देखिए सर जी, जीरो पॉवर्टी में हर गांव पंचायत में सरकार का मानना है कि 25 आदमी का जीरो पॉवर्टी में होना चाहिए। तो अभी तक हमने ब्लॉक स्तर पे पता किया, अपने पूर्व के सचिव से पता किया कि भाई हमारे यहाँ हमारे पंचायत सहायक रोजगार सेवकों को ड्यूटी मिली थी कि जीरो पॉवर्टी में सभी का फ़ोटो खींचना है। तो हमने उन लोगों से कहा कि भाई देखिए, सरकार का मंशा है कि ना मेरे दबाव में ना किसी के दबाव में, आप उसी व्यक्ति को खींचिए फ़ोटो, ताकि कहीं भी कोई भी अधिकारीगण, कोई भी मंत्रीगण, चाहे कोई भी इंसान और उस व्यक्ति के पास पहुँचे तो लगे कि हाँ इस गांव में जीरो पॉवर्टी। मतलब जीरो पॉवर्टी का मतलब है कि जो गांव में सबसे निचले व्यक्ति हैं, निचले व्यक्ति का मतलब वो नहीं होता है कि मतलब कि लोग कुछ अलग व्यवस्था समझते हैं। निचला व्यक्ति मतलब कि जिसके पास से घर रहने का नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी हो या ना हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास राशन कार्ड ना, बस जो भी समस्या है वो पूरी सरकारी व्यवस्था उस व्यक्ति को मिले। तो उसी हिसाब से हमने आपसे बताया कि हमारे गाँव में 25 आदमी का हम लोगों ने चयन कराया। 25 आदमी में फर्स्ट व्यक्ति को हमने अंत्योदय योजना के हिसाब से एक राशन कार्ड मिला है। अभी जीरो पॉवर्टी में मात्र एक आदमी को लाभ मिला है। अच्छा, गांव के युवाओं के प्रति क्या पहले क्या सोच चल रही होगी प्रधान जी आपके मन में, देखा जाए तो, कि जिम की व्यवस्था या फिर अच्छा ग्राउंड की व्यवस्था, जो कि युवा कहीं ना कहीं अपने गांव से निकल कर बड़े लेवल पे स्पोर्ट्स से जुड़ी, या फिर शारीरिक व्यायाम से, कुछ इस तरह की व्यवस्था है क्या? इस तरह की सोच है या फिर कर दिए हैं कि करना चाहते हैं? देखिए सर जी, यह तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। युवा ही देश की नाज है। जो सरहद पे जाकर, गांव से मेहनत करके सरहद पे जाकर सेवा करते हैं। हम ही गरीब परिवार से, किसान मजदूर के बेटे जाकर सरहद की सेवा करते हैं। हम और आप चैन की नींद गांव में सोते हैं, शहर में सोते हैं, घर में सोते हैं। तो जहाँ तक बात हो गई कि युवाओं के प्रति, तो हमारे गांव सभा में जितना बड़ा ग्राउंड है, तो शायद उतना बड़ा ग्राउंड जो हमारे बलिया में जो प्ले ग्राउंड है
वो भी नहीं है। अच्छा। उतना बड़ा हमारे यहाँ प्रतिदिन, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, चूँकि वहाँ मतलब पानी लग जा रहा है, 200 से 250 बच्चे जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उतना दौड़ने मेहनत मतलब सारी व्यवस्था तैयारी करते हैं। फ़र्क इतना है कि जैसे आप कहें कि जिम की व्यवस्था चाहे जो भी व्यवस्था है, तो हमने जिम की व्यवस्था कराया लेकिन विद्यालय पर करा दिया। हमने सोचा कि इस पहले नन्हे मुन्ने बच्चों को इस चीज़ में लाया जाए, मैंने वहाँ व्यवस्था करा दिया। वहाँ भी हमने प्रयास किया, तो जो दौड़ने की व्यवस्था है तो पूर्व में भी प्रधान जी लोग कराए, बगल के भी प्रधान जी लोग कराए। मैंने वहाँ ऐसा फील्ड है कि मतलब कि सारे क्षेत्र की जनता मिलकर वहाँ कार्य करा देती है। वो जो बच्चे दौड़ने आते हैं, तैयारी करते हैं, खुद मिलकर वो खुद मिलकर भी अपना काम कर लेते हैं। इसमें कहने अगर मैं कहूँगा कि खुद बच्चे मिलकर काम कर लेते हैं तो मैं अपना अपमान और शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। बच्चे लोग भी उसमें सहयोग करके अपना काम करते हैं और उसी फील्ड के हिसाब से हमारे गांव सभा पूरे क्षेत्र के, हमारे गांव के अगल बगल कम से कम 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द में बच्चे वहाँ दौड़ने आते हैं। और उसमें बहुत बच्चे सरहद पे सेवा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा कर रहे हैं, तमाम जो सेवा व्यवस्था उसमें पूरा लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो फील्ड है मैं सरकार से, अपने अधिकारी कर्मचारीगण से मांग करता हूँ कि उस फील्ड को ऐसा बनाया जाए ताकि बलिया जनपद हमारा मुख्यालय है, दूसरा नंबर पर आ जाए बसनवार, कि उतना बढ़िया प्लेग्राउंड बसनवार में भी है। अच्छा, जनता भी जानना चाहेगी ग्राम सभा की और क्षेत्र की जनता, कहीं ना कहीं आप कई बार प्रधान रहे हैं और कुछ तो रहा है कि कई बार आप रहे हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि इस बार मौका मिल गया तो हो ना हो अगली बार मिलेगी नहीं, लेकिन आप बड़ा भाग्यशाली हैं कि लगातार कई बार प्रधान रहे हैं। तो क्या जनता भी जानना चाहेगी, अगल बगल की जनता आपके गाँव की, कि क्या आगे भी सेवा देते रहेंगे, क्या मतलब उम्मीद रखेगी जनता आपसे? सर देखिए, मैं जब 2005 में प्रधान फर्स्ट चांस में बना तो लगभग में मेरा उम्र 21 वर्ष था। पहली बार हमारे गांव सभा में अनुसूचित सीट आया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मतलब कि अनुसूचित सीट आ गया है तो कोई एक व्यक्ति प्रधान बने। तो हमारे यहाँ के लोग, प्रत्याशी तो बहुत सारे लोग थे, 5-6 हम लोग थे, चुनाव लड़े थे मलकोली और बसनवार मिलाकर। तो हमारे यहाँ की जो भी जनता है, बड़े बुजुर्ग सभी लोग मेहनत करके एक जुनून कि इस बच्चे को हम चुनाव जिताएंगे तो आने वाला भविष्य में हम लोग का कुछ न कुछ कार्य होगा। प्रथम बार हमने जब चुनाव जीता तो लोग बहुत उत्साहित थे। 6 महीना साल भर हमने कोई कार्य नहीं कर पाया। लोगों में चर्चा बनने लगी कि जिस हिसाब से हमने इनको चुनाव जिताया ये निकम्मा निकल गया, काम नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगा कि बात तो सही है, तो हमने एक प्रण ठान लिया कि इतने दिन में हमने काम करेंगे ताकि जिस जुनून और हौसला के साथ हमारे भरोसा हम पे जनता की और करती रहेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि जब आप पूछे हैं कि आगामी चुनाव में जनता का क्या राय है, तो हमने सीधे जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर हमने आपको काम, आपके ऊपर भरोसा जो के ऊपर खरा अगर मैं उतरा हूँ तो हमको पसंद करिएगा, अन्यथा कतई मत पसंद करिएगा। हमारे देखिए, अगर मैं कहूँगा पार्टियां चाहे जितने भी हैं, लेकिन एक महान नेता का मैं एक बात याद आ गया, आज हम लोग के बीच में नहीं है, मान्यवर साहब कांसीराम साहब, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर फूल से किसी ऐसे व्यक्ति को हमने टिकट दे दिया तो आप लोग गलती मत करिएगा। अगर मैं गलती काम किया हूँ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ अपने पूरे गांव सभा की जनता को कि अगर हमने गलती काम किया है, अगर मैं आपके पास जाकर हाथ पैर जोड़कर भी वोट मांगूँ तो कतई हमको वोट मत दीजिएगा। एकदम मैं 100% गारंटी की बात कर रहा हूँ। अगर हमने सही काम किया होगा तो हमारे ऊपर विश्वास करिएगा, अन्यथा कतई हमको वोट मत करिएगा। मेरा यह अंतिम बात है आपसे। देखिए, बात तो इन्होंने
खरा कहा है। हालांकि अगर मैं योग्य हूं तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, नहीं तो उस मैं श्रेणी में नहीं हूं तो कतई मुझे ना मिले मैं संतुष्ट हूं। हालांकि इस तरह कोई नहीं कहता है, लेकिन जवाबी में कहीं ना कहीं कुछ तो रहा है प्रधान जी को लेकर कि आए दिन देखने को मिला है और आगे भी हो सकता है कि उम्मीद देखने को मिलेगा। सारी पलोपिन से मेरी बातें हुई और पूरा बारीकियों से इन्होंने बताने का प्रयास किया, क्या कुछ हमने किया है, क्या नहीं किया है, क्या करना चाहते हैं। तो इस प्रधान जी को वीडियो देखने के बाद कम से कम अगल बगल की जो जनता देख रही है, इनके ऊपर कोई एक प्रतिक्रिया अगर बनती हो तो जरूर करें कि प्रधान कैसा होना चाहिए और क्या कुछ रह गया है, क्या करना चाहते हैं और आगे इनके भविष्य के बारे में क्या कुछ होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रतिक्रिया जाहिर करें। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।